हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 13 और 5.4 इस साइज के क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने 5.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करके आपको बताया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्यों हम एक भी क्वेश्चन इसके प्ले करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 का आधा क्वेश्चन करके आपको बताया था, उसका सोल्यूशन कहा था कि आगे वाला आपको सॉल्व करना है ना। तो उसको आप कर रहा आपने उसको करा हुआ होगा। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आपको सॉल्व करेंगे और आगे इस एक्सरसाइज को आज पूरा खत्म करेंगे, है ना। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसको हम आज अपना मतलब 5.4 एक्सरसाइज को पूरी तरह से खत्म करेंगे। और फिर हमारी एक्सरसाइज आएगी 5.4 जिसमें हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 7k-12। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। और यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, है ना। उसने कह दिया कि क्वेश्चन में क्या है, इक्वल रूट्स है। अगर क्वेश्चन इक्वल रूट्स है इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। उसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करा लेंगे। इसका कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से। और जब इसका कंपेयर करा लेंगे तो हमारे पास ए बी सी के वैल्यू क्या मिलेंगे, ए का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1, बी का वैल्यू मिलेगा माइनस का 2k एंड सी का वैल्यू मिलेगा 7k-12, 7k-12। ए बी सी के वैल्यूज आ गए, है ना। अब हमको पता है कि रूट्स कैसे इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल, देन डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 के, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ गया। बी का वैल्यू क्या है -2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का वैल्यू कितना है 7k-12 है, इक्वल में 0 आ गया। करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा। ये -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28k और माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 36, ओके, इक्वल में 0 है हमारे पास। अब हमारे पास क्या ये ऐसा इक्वेशन बन गया जिसको हम लोग पूरा क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सब में से 4 कॉमन कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 7k प्लस 12 इज इक्वल 0। ये आ गया हमारे पास। तो इस 4 का मल्टीप्लाई 0 करा दें, खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12। इसके फैक्टर करके हम लोग k के जो डिफरेंट दो वैल्यूज आएंगे उनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इज इक्वल 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 4 + 3 आएंगे, है ना। 4 3 12, 4 3 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस 3k प्लस 12 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा k माइनस का 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये भी आ जाएगा, है ना। -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से k माइनस 4 एक मिल गया, k माइनस 3 दूसरा, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ओके। तो ये हमारे वैल्यूज आ गए इसके 4 और 3 और यही क्या हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। इक्वल रूट्स थे तो इक्वल रूट्स रखा, यानी कि डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 पुट करा और 0 पुट करने पे हमारे जो के वैल्यूज है वो 4 और 3 आ गए हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 9 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं उनको ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये हमारे पास है 2p + 1 वाली इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स आल्सो फाइंड दीज रूट्स। हमको पहले तो p का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो p का वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। इक्वेशन हम लिख के दिखा देते हैं आपको, बुक में भी लिखिए बट बुक में हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे। तो 2p + 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 7p + 2 x प्लस 7p - 3, ये इक्वेशन है हमारे पास। इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमको बताना है, तो इसके रूट्स भी बताने हैं और p का वैल्यू भी बताना है ना। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसका कंपेयर करा लेंगे। कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0।
जब इससे कंपेयर करा लेंगे उसके बाद हमारा ए बी सी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा 2p+1 है ना, बी का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का 7p+2 एंड सी का वैल्यू क्या मिलेगा 7p-3। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी का वैल्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल रूट्स है ना, क्योंकि हमारे पास रूट्स कैसे है, रूट्स आर इक्वल है, देन सबको पता है कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू क्या है माइनस का 7p+2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2p+1 है, तो यहाँ लिख देंगे 2p+1 एंड सी का वैल्यू 7p-3 है, तो 7p-3 इज इक्वल 0। ये आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7p+2 का होल स्क्वायर है ना, 7p+2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखो माइनस का 4 लिखा रहने, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो कराओ कितना हो जाएगा 14p², 2p का 3 में कराओ तो 6p हो गया, 1 का इसमें करा दो तो प्लस का 7p-3 हो गया, इक्वल में 0 आ गया। यहाँ पर 7p+2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इसका करोगे a² + b² यानी कि 49p² प्लस 4 प्लस 2ab, 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2 2 4 4 4 7 28p, ये हो गया। फिर ये माइनस का 4 है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में हो जाएगा, जो आगे लिखी है ना इसमें हमारा पूरा हो जाएगा। तो पहले तो देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का तो सबके साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का हो जाएगा 56p²। अब देखो यहाँ पर क्या है 7p और 6p को लेस करेंगे तो प्लस का p आएगा, और p में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4p हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस का 3 लिखा है और माइनस माइनस प्लस का 4 3 12 इज इक्वल 0 आ जाएगा। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 56 है, तो 56 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। वो भी माइनस का है क्योंकि ये वाला बड़ा है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है 28p प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 4p है, 28 में से 4 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24p। यहाँ पर क्या लिखा है ये 12 है, हमने इसको कर लिया सॉल्व, इन दोनों कर लिया। अब यहाँ पर 12 में 4 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल में 0 है। सब में से माइनस का साइन कॉमन कर लो क्योंकि हमारे पास ये माइनस का है, यहाँ पर हो जाएगा 7p² माइनस का 24p-16 इज इक्वल 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमको p का वैल्यू निकालना है। तो ये माइनस का साइन तो हट जाएगा, इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे आएंगे, अब हमको देखो सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7p², यहाँ पर क्या लिखेंगे 28 - 4 है ना, 28 - 4 करेंगे क्योंकि उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 112 आ जाएगा, और 16 7 112 होता है, यानी कि 112 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 28p + 4p - 16 इज इक्वल 0। करते हैं सॉल्व इसको, देखते हैं कि क्या आने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमको p का वैल्यू भी फाइंड करना है, उसका इक्वेशन के रूट भी निकालने हैं। तो देखो 7 और यहाँ 28 में से 7p कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो जब 7p कॉमन करेंगे देन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा p माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, तो p - 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 4 और दोनों 16 में से क्या कॉमन, दोनों में से 4 कॉमन है, प्लस का 4 कॉमन किया तो p - 4 यहाँ पे भी आ गया, इक्वल में 0। तो p - 4 यहाँ पे क्या हो गया p - 4 हो गया, 7p + 4 हो गया, तो 7p + 4 इज इक्वल 0। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। p - 4 इज इक्वल 0 एंड 7p + 4 इज इक्वल 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस का 4/7। तो हमको जो सेटिस्फाइंग वैल्यू लगेगा हम उसको ही इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमको p जो 4 है, 4 हमको सेटिस्फाइंग वैल्यू लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, ये फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करने पे हो सकता है कि हमारा आंसर सही ना है, तो p = 4 को यूज़ करके हम इसमें पुट करेंगे, है ना। तो एट यहाँ लिखेंगे, एट p = 4 द इक्वेशन इज इक्वल, इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ p लिखा वहाँ 4 पुट कर देंगे, तो 2 × 4 + 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 × 4 + 1 और बाहर है x²,
यहाँ पर क्या है 7p+2 है, तो 7 इंटू पी की जगह पे 4 रख देंगे, तो 7 इंटू 4+2 और बाहर आ जाएगा x प्लस लास्ट में क्या है 7p-3, तो 7 इंटू 4-3, ये हो जाएगा 7 इंटू 4-3 इज इक्वल 0। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 4 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9x² माइनस का 7 4 28 और 2 कितना हो गया 30x हो गया। यहाँ पर आओ तो 7 4 28 में से 3 लेस कर देंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 25 इक्वल 0 आ गया। और 25 9 जा कितना होता है भाई 25 9 जा है ना, 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा है ना, कितना आ जाएगा 225। और हमको पता है कि 15 + 15 क्या करेंगे 30 होगा, 15 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। इसके फैक्टर क्या आएंगे 15 और 15 आएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 15x माइनस का 15x और प्लस का 25 है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3 और x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस का 5। इन दोनों में से 5 कॉमन करोगे माइनस का, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ आएगा माइनस का 5। तो 3x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में और ये 3x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में, ये भी आ जाएगा है ना। इक्वेशन के रूट्स कैसे थे इक्वल थे, तो जाहिर से दो इक्वल रूट्स ही आएंगे। हमारे पास 3x माइनस 5 3x माइनस 5 दो बार आया है। जब हम लोग इसको इक्वल के 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x माइनस 5 इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 5/3 आएगा, 5/3। और ये हमारे पास एक बार नहीं दो बार आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे रूट्स कैसे इक्वल है, तो यही वैल्यू दो बार आएगा। 5/3 हमारा क्या है आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो 5/3 हमारे पास 2 टाइम्स आया है, तो इक्वल रूट्स तो दिख रहा है हमको है ना, यानी कि ये वाली कंडीशन जो उसने बताई थी उसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो आंसर आ रहे हैं, ये हमारे दोनों रूट्स है। और हमने यहाँ पर पी का वैल्यू निकाला 4, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहो तो इसको यूज़ करके आप सॉल्व करके देख सकते हो, बट हम इसको यूज़ करके इसका वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा आंसर है। ओके, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने आपको बताया, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से जानना, और इसको डिटेल में बताया, धीरे धीरे बताया, तो ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है। तो होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, -5 इस इक्वेशन का एक रूट है ना, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k इज इक्वल 0 हैज़ इक्वल रूट्स, यानी कि इस वाले इक्वेशन के और इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। इन मतलब कि इसका क्या, देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन पहले गिवन है, इसका एक रूट क्या है -5 है, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा है ना। और कह रहा है द इक्वेशन ये, अब ये वाली इक्वेशन में क्या करेंगे p का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी हमको k की फॉर्म में। इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, तो हमको k का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में एक काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इक्वेशन क्या है हमारे पास गिवन है, लिख देंगे हम लोग इसको 2x² + px माइनस का 15 इज इक्वल 0। ये हमारे पास पहले वाली इक्वेशन है जो ऊपर गिवन है। इसका एक रूट क्या है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, ये आपको भी लिखना है, ये है। उसके बाद क्या करेंगे, जब -5 इसका इक्वेशन है रूट्स है, तो अब क्या करेंगे इसमें -5 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सो 2 इंटू एक्स की जगह पे -5 पुट करो, तो जहाँ पर लिखेगा x वहाँ लिखेंगे -5, -5 का स्क्वायर प्लस का p इंटू -5 माइनस का 15 इज इक्वल 0। ये आ गया है ना। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस का 5p और -15 इज इक्वल 0। उसके बाद 25 2 ज़ा 50 हो गया, माइनस का 5p उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 15 रखो, 5p उधर चला गया, 15 में से इसको लेस कर देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 इज इक्वल 5p, 35 5 से काट कर दो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना मिल गया 7। ओके, 7 मिल गया। नाउ हमारे पास क्या था एक सेकंड इक्वेशन गिवन है दे, ये वाली px² + x + k है ना। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमारे पास इस इक्वेशन को लिख लेंगे, लिखेंगे px²
प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल 0 और इसमें क्या करेंगे, p इज इक्वल 7 पुट कर देंगे। ओके, पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल 0। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल 0, जी आ गया। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इस वाले इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, या लिखिएगा रूट्स आर इक्वल, देन हम क्या करेंगे, d इज इक्वल 0 पुट कर देंगे, है ना। देखो अब हमको क्या रूट्स पता है इसके इक्वल है, लेकिन इसका कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करा करके हम ए बी सी का तो वैल्यू निकाल ही लेंगे, है ना। तो इसका पहले कंपेयर करा दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से, और ए बी सी के वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, तो ए का वैल्यू क्या आने वाला है, देखो ए का वैल्यू 7 आएगा, बी का वैल्यू 7 आएगा, सी का वैल्यू के आएगा, है ना। तो इसका कंपेयर करा के आप लिख सकते हो ए का वैल्यू 7, बी का भी 7, सी का वैल्यू के। ओके, रूट्स इक्वल थे, इसका मतलब क्या था, यहाँ पर लिख देंगे d इज इक्वल 0 है, तो यहाँ पता है हमको d इज इक्वल 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखो b का वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू भी 7 है और सी का वैल्यू k है, इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। 49 हो गया माइनस का 28 के इज इक्वल 0, इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, तो 28 के इज इक्वल टू 49 हो गया, इसको भेज देंगे अपॉन में, तो k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28, 7 से काट दो तो 7/4, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 7/4, दिस इज द आंसर। ओके, 7/4 हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि हमने भी आपको सॉल्व करके दिखाया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ गया है सॉल्व होकर के। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से बताया उस तरीके से क्वेश्चन को धीमे धीमे समझना, धीमे धीमे बताने का मेरा केवल एक ही वो है, एम है कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। देखो फास्ट फॉरवर्ड करके बता तो देंगे, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको समझना अच्छे से ध्यान से, और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, खुद से सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर डाउट हो सकता है आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास हो गया है सॉल्व। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये 3 ही हमारे पास बचे हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या, देखिए जरा ध्यान से, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल 0 हैज़ रियल रूट्स, है ना। देखो रियल रूट्स की बात हो रही है, यहाँ पर इक्वल रूट्स की बात नहीं हो रही है। रूट्स कैसे हैं, केवल रियल है। और हमने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब हम इसको स्टार्ट करे थे नेचर ऑफ रूट वाले टॉपिक को, है ना, नेचर ऑफ रूट्स वाले टॉपिक को, हमने उसमें क्या कहा था, थंबनेल में लिखा भी था कि डिस्क्रिमिनेंट और उसके नीचे एरो बना के थंबनेल में ये भी लिखा था कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, है ना। वो 4 पॉइंट्स क्या थे, हम उनको एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिससे आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। हमने उसमें बताया था अगर किसी इक्वेशन के रियल, है ना, एंड डिफरेंट रूट्स हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, तो बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 4ac से। और अगर किसी इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, देन बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 4ac के इक्वल हो जाएगा। ओके, और अगर किसी इक्वेशन के इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि केवल केवल और केवल रियल इक्वेशन हो, रियल रूट्स हो, सिर्फ रियल रूट्स हो, देन क्या होगा कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 4ac होगा, है ना। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब है कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4ac से ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है उसके, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। और एक चौथा पॉइंट था, उसमें क्या था, हमने बताया था कि अगर इक्वेशन के पास नो एनी रियल रूट्स, अगर उसके पास कोई भी ऐसा रियल रूट्स नहीं है, देन क्या होगा कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है लेस देन 4ac होगा। ये 4 पॉइंट हमने आपको बताए थे। इन चारों में से ये थर्ड वाला पॉइंट हमारा इन क्वेश्चंस में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी हमने आपको दिखाया था, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स, है ना। रियल रूट्स का क्वेश्चन ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों क्वेश्चन रियल रूट्स वाले हैं, तो हमारा यही वाला मेथड काम आने वाला है तीनों क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करना है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल 0। ओके,
हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 4ac, और इसको 4ac को अगर इधर ला करके लिख देंगे तो भी हमारी बात सेम है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसकी कंडीशन में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करा करके ए बी सी के वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 3, और सी का वैल्यू कितना मिलेगा p। ओके, अब क्योंकि इक्वेशन के पास रियल रूट्स है ना, दिस इक्वेशन हैज़ ओनली रियल रूट्स, देन हम क्या लिख सकते हैं, d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। हम इसमें से क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज। तो b का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, तो 4ac का मतलब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 की जगह पे a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू p है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। ओके, सॉल्व करते हैं इसको जरा। तो ये 9 हो गया और माइनस का ये कितना हो गया हमारे पास 8p हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। 8p को उधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 8p। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, p का वैल्यू आ जाएगा लेस इक्वल टू 9/8। ओके, तो यहाँ से p का वैल्यू हमारे पास आ गया 9/8। ये हमारा क्या है, आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ओके, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व करके आपको बताया है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10 को। ओके, तो अब हम जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके दिखाया है हमने आपको, उस तरीके से अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी करके बताएंगे, है ना। इसका आंसर आपके सामने आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जितने भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से उन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एमएल अग्रवाल के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं आते हैं तो वो भी इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे और पढ़ पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा गया है, फॉर द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल 0 हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स तो हैं, लेकिन कह रहा है पॉजिटिव, हमको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आनी चाहिए, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 के लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल 0 के लिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले इसका कंपेयर करा करके ए बी सी के वैल्यू लिखेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर कराओ, एंड ए का वैल्यू कितना मिलेगा 1, बी का कितना मिलेगा के, सी का कितना मिलेगा 4। ए बी सी का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्योंकि हमको पता है इक्वेशन हैज़ ओनली रियल रूट्स, है ना, हैज़ ओनली रियल रूट्स, देन हम क्या करेंगे, हमको पता है जब रियल रूट्स होंगे तो डी इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना है के, तो के का कर देंगे स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 4 है, इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर आ गया के स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो के प्लस 4 और के माइनस 4 हो गया। अब दोनों को अलग अलग 0 कर दो, तो जब इसको k प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पर k माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा लेस इक्वल टू -4 आ जाएगा, है ना। यहाँ से तो k का वैल्यू आएगा लेस इक्वल टू -4 और यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास इक्वल लिख दिया, k इज ग्रेटर इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर आया, ये है ना, k इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पर k इज लेस इक्वल टू -4 आ गया। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, बट हमारे पास आंसर क्या लाना है हमको, क्वेश्चन में उसने कह दिया था, क्वेश्चन में कहा गया था हमारे पास कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हमारे पास होता है कि आंसर वही आएगा जो पॉजिटिव वाला है, ये है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज 4, कितना है 4, और यही क्या है आंसर है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास हो गया है, तो बचा हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन
जो है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व और देखते हैं कि हमारा क्या होने वाला है। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या होगा देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन 3x² माइनस पी एक्स प्लस 5 इज इक्वल 0 हैज़ रियल रूट्स, है ना। ओनली रियल रूट्स हैं और इक्वेशन ये है, बस पी का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ओके, क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए उस टाइप के, तो ये वाला भी आप कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देख सकते हैं। आंसर अगर आपका आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम तो बता ही रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। ओके, तो इससे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, कंपेयरिंग कराएंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से। ओके, देन ए बी सी के वैल्यू क्या निकलेंगे, ए का वैल्यू आएगा यहाँ से 3, बी का वैल्यू आएगा माइनस का पी, सी का वैल्यू आएगा 5। ये हमारा ए बी सी का वैल्यू हो गया। अब क्योंकि द इक्वेशन हैज़ ओनली रियल रूट्स, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डी इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। डी का वैल्यू कितना है, b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे जितने बी बी सी के वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं। तो डी बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस पी का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 3, सी का वैल्यू कितना है 5 है, इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। p² माइनस ये मल्टीप्लाई कराओ, 4 5 से 20 3 से 60। क्या 60 को हम लोग किसी का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, है ना। 60 को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे कितना होता है 14, 15 4 ज़ा, है ना। तो एक काम करेंगे हम लोग, 15 और 4 का मल्टीप्लाई 60 कराता है, इसको रूट 60 करेंगे। रूट 60 का स्क्वायर यानी कि रूट 60 का स्क्वायर कर सकते हो। और अगर हम इस रूट को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो 15 4 ज़ा होता है, तो 4 मतलब कि रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p² माइनस का 2 रूट 15 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आ गया। तो हमारा a² माइनस b² बन गया। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी यानी कि p प्लस 2 रूट 15, और यहाँ पर आएगा a माइनस बी यानी कि p माइनस 2 रूट 15 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास 2, है ना। दोनों को अलग अलग ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो पहले हमला का प्लस वाला आएगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 2 प्लस 2 रूट 15 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड p माइनस का 2 रूट 15 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे p का, तो p इज लेस इक्वल टू माइनस का 2 रूट 15 आ जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों तरफ लेस करेंगे, जब भी माइनस का हम लोग जब भी कोई सब्ट्रैक्ट वाला काम करते हैं तो हमारा ये साइन चेंज हो जाता है, यानी कि लेस इक्वल टू हो गया p का वैल्यू। तो यहाँ से एक आंसर आ गया। यहाँ से दोनों तरफ ऐड करेंगे तब यहाँ से खत्म होगा, है ना। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट 15 आ जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू हमारा आ गया ये, दूसरा ये है ना। तो एक ये आंसर हो गया, दूसरा ये हो गया। ये दोनों हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये था, है ना। तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करके दिखाया है आपको, उस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास हो गया है सॉल्व। हमने 5.4 एक्सरसाइज को पूरी तरह से कर लिया है खत्म। और अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लेक्चर शायद हमारे पास 12 हो चुके हैं, और हमने है कि क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको घर में जरूर सॉल्व करना चाहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जितने क्वेश्चन हम बताते हैं उसको भी आपको घर में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है तो आप उसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों में शेयर भी करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी पढ़ सके, है ना। तो ये वीडियो है किसी के भी काम आ सकती है, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना। और जहाँ भी डाउट आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ज़रा सा भी डाउट होने के लिए आपको उस पर्टिकुलर डाउट के लिए एक वीडियो अपलोड करके दे दिया जाएगा, जिससे आपको वो वाला डाउट भी खत्म हो जाए। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से अपना पढ़ाई करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।